हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की नेक्स्ट टाइप, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके अच्छे से इस एमसीक्यू टेस्ट को लगाना है और अपने आप को जज करना है कि आप कितने के लेवल पर आप स्टैंड कर रहे हो। तो ध्यान से कीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यू कैन यूज़ डैश टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो सीधे सीधे पूछा हुआ है इसने कि कॉपी और पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो क्या है। तो कॉपी के लिए होता है आपका Ctrl+C और पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। ठीक है। पी Ctrl+P किसके लिए यूज़ होता है? प्रिंट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। एस होता है सेव के लिए। तो ध्यान से इसको आप करिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर्स इन टेबल कॉलम्स आर यूजली, नंबर्स होते हैं जो जैसे 1 2 3, वो कहाँ पर यूजली पाए जाते हैं कॉलम्स में? तो वो होते हैं राइट अलाइंड। ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट पूछे तो टेक्स्ट कहाँ पर होते हैं? लेफ्ट अलाइंड। टेक्स्ट होते हैं लेफ्ट अलाइंड। द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द, तो इसका सीधा आंसर है सेल एड्रेस। जैसे आपको ना एक्सेल अगर आप खोलकर देखोगे तो नीचे ऊपर मीनू बार के नीचे, ठीक है, एक सेल का एड्रेस पड़ा होगा। जिस सेल में आपने अपने माउस को, जब अपने कर्सर को खड़ा किया हुआ है, तो जैसे D2, ठीक है, D2 का मतलब है फोर्थ कॉलम और सेकंड रो। ठीक है। कॉलम को टेक्स्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, फाइल्स आना था जहां पर, ठीक है, डी नहीं आएगा जहां पे। फाइल्स, रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? आपका एक प्रॉपर पैटर्न होता है जहां पर आपका डाटा हो, जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, मैनेज्ड होता है, ताकि आपको इजीली प्रोवाइड हो सके। तो उसे कहते हैं डाटाबेस। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड डाटाबेस। फिफ्थ क्वेश्चन। पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। तो इसका पहले आपको मैं आंसर बता दूं, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड सॉर्टर। ठीक है। स्लाइड सॉर्टर होता क्या है? पहले आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर आपने पावर पॉइंट पर पीपीटी तैयार की हुई है, मतलब स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, तो आप स्लाइड सॉर्टर करोगे तो आपको ये ऐसे देखने को मिलेंगी सभी पीपीटी। जैसे आपने 4 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो वो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे दिखने लग जाएंगी। ठीक है। तो वो कैसे आती हैं? स्लाइड सॉर्टर की वजह से आती हैं। और इससे आप क्या कर सकते हो? पहली स्लाइड को दूसरी पर शिफ्ट कर सकते हो, दूसरी स्लाइड को पहली पर शिफ्ट कर सकते हो। वो होता है स्लाइड सॉर्टर। ठीक है। स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर आपने अगर लोगो लगाना है, जैसे इस स्लाइड पर क्या हुआ है, ये नीचे देखिए लोगो लगा हुआ है, तो ये कैसे लगा हुआ है? स्लाइड मास्टर के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि लोगो लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्लाइड मास्टर ऑप्शन है जो पावर पॉइंट की चूज करनी पड़ती है। स्लाइड शो, पावर पॉइंट में अगर आपने स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो F5 शॉर्टकट की है पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। वैसे माउस से भी ऑप्शन खोलकर भी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट की लगानी है तो F5 प्रेस करना होगा। एक बात और, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला रहे हो, डेस्कटॉप पर हो, और आपको रिफ्रेश करना है, तो भी क्या होता है? F5 यूज की जाती है। ठीक है, यूज की जाती है, आपको ध्यान रखना है। सिक्स क्वेश्चन। ए डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ इनपुट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए फाइल। ठीक है। फाइल होती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। ठीक है। कोई भी आप प्रोग्राम या कोई भी आप
जो डाटा है सेव कर कर रखते हो तो वो फाइल में ही सेव होता है, तो ध्यान रखिएगा। ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज, ईच बॉक्स इज अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज, तो उसे कहते हैं सेल। आप एक्सेल खोलकर अगर आप ओपन करके देखोगे तो क्या है, सेल्स होते हैं, ठीक है। जो एक प्रॉपर सेल्स की एक शीट बनी होती है उसे कहते हैं स्प्रेडशीट या वर्कशीट भी कह देते हैं। और उसमें ईच बॉक्स मतलब ये पर्टिकुलर बॉक्स हमने उठाया तो इसे क्या कहते हैं, सेल, ठीक है, सेल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, मेन फोल्डर होता है जो स्टोरेज डिवाइस में, उसे क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है रूट डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी ये एक फाइल है आपकी, फिर एक ये फाइल है, मान लीजिए ए फाइल है, ये बी फाइल है, और फर्दर इसमें सी फाइल है, ठीक है, ऐसे डी, चार पांच फाइल्स आपकी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ आपकी हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले वाली मेन फाइल होगी उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी, ठीक है, उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। उसके बाद जो फाइल होगी वो कहते हैं, उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी, इसे याद रखिएगा ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेनू, फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड एट फाइल मेनू। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो सी ऑप्शन चूज करेंगे, न्यू, ठीक है, न्यू करेंगे तो आपका ये सही आंसर होगा। ए डायरेक्टरी इन आ डायरेक्टरी, वही बात आ गई पिछले क्वेश्चन वाली कि डायरेक्टरी में अगर आप डायरेक्टरी खोलते हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सब डायरेक्टरी, ठीक है, सब डायरेक्टरी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट, टेक्स्ट आना था यहाँ पे। टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइंड, इसे भी मैं पीछे क्लियर कर चुका हूँ कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो कहाँ पर अलाइंड होगा, वो होगा लाइन पर, सॉरी लेफ्ट पर, और जो आपका नंबर होगा वो होगा राइट अलाइन। एक बार फिर बता देता हूँ, टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइंड इन लेफ्ट, ठीक है, अगर आपका टेक्स्ट होगा। अगर आपका नंबर होगा तो वो कहाँ पर अलाइंड होगा, तो वो होगा राइट पर, ठीक है, इसका सही आंसर है डी। 13th क्वेश्चन, क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट, तो ये शॉर्टकट की है किसकी, बोल्ड की, ठीक है, याद रखिएगा। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, अगर आपने चार्ट एक्सेल में क्रिएट करने हैं, ठीक है, जैसे बार ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है, जो चार्ट की कैटेगरीज में आता है, तो आपको क्या ऑप्शन है जो चूज करनी पड़ेगी, तो वो करनी पड़ेगी चार्ट विजार्ड, ठीक है, सही आंसर है ए ऑप्शन। फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, किसी भी फाइल की आप जब उसे स्टोर करोगे या सेव करोगे तो पीछे क्या होगी, एक्सटेंशन होगी कोई भी फाइल की, ठीक है, तो उसे कैसे किस लिए यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन बेसिकली ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, मतलब अगर आपने कोई, मान लीजिए आपने कोई म्यूजिकली फाइल जो सॉन्ग है वो आपने सेव किया, तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी MP3, ठीक है, पीछे होता है ना, दिया हुआ होता है, तो वो उसकी एक्सटेंशन होती है और हमें पता चल जाता है कि ये एक सॉन्ग की फाइल टाइप है, ठीक है, ये सॉन्ग का एक्सटेंशन है, ठीक है। चलते हैं 17th क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, MS वर्ड है जो वो आपका क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की नीड है, ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। कंपाइलर एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आ जाते हैं, एक्सेल आ जाता है आपका, वर्ड आ जाता है, ठीक है, पावर पॉइंट, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन सही आंसर है। विच सॉरी व्हाट आर बैश, डॉक
एंड HTML एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है, अगर आपको डॉट लगा हो यहाँ पर तो ये क्या हैं, एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, एक्सटेंशंस हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। टू ऐड और पुट इनटू योर डॉक्यूमेंट सच एज पिक्चर और टेक्स्ट यूज, तो आपको कौन सी ऑप्शन है जो पिक करनी पड़ेगी। अगर आपने पिक्चर या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने किसी एप्लीकेशन में इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है तो ऑप्शन भी कौन सी चूज़ करनी पड़ेगी, इंसर्ट, ठीक है। अगर आप पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड है या कोई भी आपने पिक्चर डालनी है उसमें, तो आपको इंसर्ट ऑप्शन को चूज़ करके उसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट, प्रिंट के लिए कौन सी आपकी ऑप्शन है जो चूज़ होगी। मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। जैसे आप देखोगे टाइटल बार के नीचे ऐसे ना बॉक्स बने होते हैं, उनमें लिखा होता है फाइल, उसके बाद लिखा होता है एडिट, फिर होता है टूल, फिर होता है व्यू, ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं। तो प्रिंट की जो ऑप्शन मिलती है वो आपकी इनमें से किन में किस बॉक्स में आपको मौजूद रहती है, तो वो रहती है फाइल में, ठीक है। फाइल में और कौन कौन सी रहती हैं, सेव रहती हैं, सेव एज रहती हैं, ठीक है, प्रिंट रहती है, ठीक है, ये सभी क्या हैं फाइल के बॉक्स में सेव रहती हैं, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। प्रिंट की जो कमांड है वो आपको कहाँ मिलेगी, फाइल में मिलेगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को वॉच करने के लिए।